हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, जिसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है मिट्टी, सॉइल। इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक। और इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरीके से हम इसमें कंटेंट ऐड किए हैं क्योंकि जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक एकदम और क्लास में कंप्लीट कर देंगे और कहीं से आपको और कंटेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपका ये टॉपिक और चैप्टर पूरा इसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो टॉपिक है आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी में एसएससी के अंतर्गत हो गया आपका जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके रेलवे में इस टॉपिक से एक नंबर ही पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि मिट्टी में पहला है कि जलोढ़ मिट्टी। कि जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी होता है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होता है, ठीक। जैसे कि नदियों द्वारा, जहाँ पर नदियाँ बहती है तो क्या होता है, जब बाढ़ आता है ना तो नदियों द्वारा कहीं एक जगह से मिट्टी काट के दूसरी जगह ला के जमा कर देता है, ठीक है। तो जो लाता है तो उसके द्वारा जो लाया गया मिट्टी को ही क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक। तो ये मिट्टी जो है आपका काफ़ी ये उपजाऊ मिट्टी है, ठीक। ये मिट्टी आपका भारत के लगभग 40% भाग पर पाया जाता है। कि जैसे देखिएगा ये आपका जम्मू कश्मीर है ना, ठीक है, ऐसे है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर के बाद इधर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इस मिट्टी का पाया जाता है, ठीक है। ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका क्या है? खादड़ तथा भांगर, ठीक। खादड़ और भांगर। तो खादड़ आपका हो गया नई मिट्टी, ठीक। और भांगर हो गया आपका पुरानी मिट्टी, ठीक। पुरानी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हज़ारों साल पहले क्या होता था कि जब वहाँ पर बाढ़ आता था तो उसके द्वारा मिट्टी ला के जमा कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब वहाँ मतलब बाढ़ नहीं आता है, वहाँ नदियाँ के द्वारा मिट्टी नहीं लाया जाता है, जिसके कारण अब नई मिट्टी नहीं आता है। तो वो बहुत पहले आया था, लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि आज भी वो मिट्टी उपजाऊ है, ठीक। इसीलिए उसका नाम रख दिया है भांगर, ठीक है। और ये खादर मिट्टी, ये क्या होता है कि हर साल इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। मतलब हर साल बाढ़ आता है और हर साल उससे मिट्टी उसके द्वारा लाया जाता है, तो जिसके कारण नए मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये उसको खादर मिट्टी कहेंगे, ठीक है। और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है? तो आपका देखिए गेहूँ हो गया, चावल हो गया, गन्ना, जूट। तो ये सब देखिएगा, ये सब जो है आपका उत्तर भारत राज्य में ज़्यादा उपजाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये सब राज्यों में ये सब फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है काली मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी देखिए, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से बनी होती है। मतलब क्या होता है कि ज्वालामुखी कभी वहाँ पर उठा था, ठीक। तो उसमें जो चट्टान निर्माण हुआ है तो वो चट्टान से जो टूटने फूटने से क्या होता है, जब टूटता है, घिसता है, तो वो नई मिट्टी का निर्माण होता है। तो उस मिट्टी को क्या कहेंगे? काली मिट्टी, ठीक। तो इस मिट्टी की खासियत क्या है? तो इस मिट्टी में जो है नमी को लंबे समय तक रोकती है। मतलब जैसे कि ये आपका जलोढ़ मिट्टी में होता है क्या कि जब इसमें सिंचाई करते हैं तो वो तुरंत सूख जाता है, ठीक है। 10 दिन 15 दिन जैसे हो तो वो सूख जाता है। लेकिन ये काली मिट्टी जो है, अगर उसमें पानी आ गया तो वो जल्दी सूखता नहीं, मतलब बहुत दिन तक रहता है, ठीक है। और क्या होगा कि जब बहुत दिन बाद सूखता है तो उसमें क्या मिलता है? दरारें पड़ने लगती हैं, मतलब नीचे फट जाता है, ठीक है। तो उसे सूखने पर दरार पड़ती है। और इसमें जो है काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो आपका हो गया कपास की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। और देखिए काली मिट्टी को हम लोग और दूसरा नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या काली कापसी भी इसको कभी कभी कहा जाता है, ठीक है।
तो चलिए इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि काली कपसी किस मिट्टी को कहा जाता है, या फिर रहेगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं रहा रेगुर मिट्टी, ठीक, तो क्या हो जाएगा काली कपसी। चलिए अब आगे देखते हैं क्यों इसका काली कपसी क्यों पड़ा है नाम। तो क्योंकि इसमें जो है आपका ये कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसका नाम काली कपसी रख दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आप है आपका अगला है लाल मिट्टी, ठीक। तो लाल मिट्टी देखिए, लाल मिट्टी है कि यह लौह तत्व की अधिकता पाया जाता है, ठीक है। इसमें लौह तत्व की अधिकता पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम लाल मिट्टी रखा गया है, और यह लाल रंग का होता है, ठीक। तो लाल रंग का है इसलिए तो लाल मिट्टी रखा गया है। तो इसमें देखिए कि इसमें इसकी खासियत क्या है कि इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ठीक। और खाद से उर्वरता बढ़ती है। देखिए इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जिसके इसी को पूर्ति करने के लिए उसमें खाद डाला जाता है विभिन्न प्रकार की, ठीक है। अब इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती है, तो इस मिट्टी में आपका होता है दालें, बाजरा, मूंगफली, ठीक है। तो देखिए कभी कभी पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा दाल या बाजरा किस मिट्टी में उपजाया जाता है, तो आपका हो जाएगा लाल मिट्टी, ठीक है। कौन सा मिट्टी, तो आपका हो जाएगा लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, तो अधिक वर्षा व ताप से निर्मित होता है। देखिए मतलब क्या होता है, पहाड़ी वाला क्षेत्र में, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, जब बारिश होता है ना तो उससे बारिश होता है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो पहाड़ से पानी आता है, तो पानी के साथ अपने मिट्टी लाता है, बहा करके लाता है, उससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो उस मिट्टी का नाम क्या हो गया, लेटेराइट मिट्टी, ठीक। तो इस मिट्टी में क्या क्या मुख्यतः पाया जाता है, ये खासियत क्या है इसमें अधिकता, तो इसमें आयरन व एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक, लेकिन उर्वरकता कम होता है। तो इसमें मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो कॉफ़ी, चाय, काजू, ये सभी फसलें उगाई जाती है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे है आपका, आगे है मारुस्थलीय मिट्टी। कैसा मिट्टी है आपका, मारुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। कौन सा मिट्टी है, मारुस्थलीय मिट्टी। तो मारुस्थलीय मिट्टी जो है आपका, तो इसमें क्या होता है कि शुष्क जलवायु में पवन द्वारा बनी है, ठीक है। तो मारुस्थल में देखिएगा कि ज़्यादा बारिश नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, हवा के द्वारा मिट्टी के कण लाया जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी मारुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है। यह जो है ना रेतीले जल धारण क्षमता, देखिए इसमें पानी पटाइएगा तो मतलब सिंचाई कीजिएगा तो मतलब क्या होता है कि इसमें ज़्यादा देर तक जल नहीं रहता है, ठीक है। इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ बारिश नहीं होता है, तो जिससे दूर से मिट्टी मतलब मिट्टी के कण उड़ा के लेके आता है और निर्माण होता है, जिसके कारण नमक की मात्रा अधिक होती है। सिंचाई से खेती संभव है। देखिए इसमें तो बारिश नहीं होता है, लेकिन अगर सिंचाई किया जाए तो इससे खेती संभव है। जैसे वहाँ पर यहाँ पर राजस्थान में मारुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है, तो वहाँ पर एक नहर बना के, इंदिरा गांधी नहर बना करके वहाँ पर मारुस्थल में भी खेती किया जाने लगा है अब, ठीक है। तो इसलिए क्या किया है कि सिंचाई से खेती संभव है। अब आगे है, आगे आपका है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी का निर्माण क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अपाक्षय से निर्मित, जैसे पहाड़ी जो है पर्वत के टूटने फूटने से या घिसने से जो उसका कण है तो नीचे बह जाता है, जिसके कारण मिट्टी का निर्माण होता है। तो उस मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, पर्वतीय मिट्टी। तो देखिए यह ढलानों पर पतली, ठीक है। स्वाभाविक है कि पहाड़ ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा। तो जब मैं मिट्टी ऐसे आएगा तो वो तो ढलान है, तो यहाँ तो पतली होगा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रहेगा नहीं कुछ चीज़, तो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर मोटा परत बन जाता है, ठीक है, और ढलान पर पतली होता है। वन क्षेत्रों में ह्यूमस अधिक होती है। क्यों अधिक होती है कि अगर मान लो यहाँ पेड़ लगा हुआ है, तो यहाँ से जब घिस के आएगा तो ये पेड़ तो रुक लेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। अब इसमें देखिए कि इसमें कौन कौन सी फसलें मुख्यतः उगाई जाती है, तो इसमें मुख्यतः चाय, सेब, आलू, ये सभी इसका इसमें मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं। अब आपका है अगला है कि पीट या दलदली मिट्टी। पीट या दलदली मिट्टी, ठीक है।
तो पीट या दलदली मिट्टी, तो इसका निर्माण कैसे होता है कि जल भराव क्षेत्रों में सड़ी गली वनस्पति से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि देखिए जब पेड़ पौधे सड़ता गलता है तो उसमें स्वाभाविक है कि कार्बन की मात्रा अधिक होगा ही। ठीक है, यह भारी एवं काली मिट्टी है। कैसा है? भारी एवं काली मिट्टी। ठीक है, अब आगे आपका है लवणीय या क्षारीय मिट्टी। कैसा है? लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो देखिए लवणीय और क्षारीय मिट्टी की विशेषता क्या है? ये नमक या क्षार की अधिकता। देखिए लवणीय है तो इसमें नमक की मात्रा तो स्वाभाविक है कि अधिक होगा ही, कारण इसमें जो है अधिक सिंचाई व जल निकास की कमी, इसमें जो है या इसमें अधिक सिंचाई लेगा और इसमें जल की पूर्ति नहीं हो पाती है ज़्यादातर। सुधार इसमें जिप्सम का उपयोग करके इसमें खेती किया जा सकता है। क्या चीज़? जिप्सम का अगर इसमें उपयोग किया जाए तो देखिए अगर जिप्सम का उपयोग किया जाए तो इसमें जल जो जल्दी सींच लेता है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसमें खेती किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है हम लोग का ये मिट्टी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, एकदम पूर्णतः कंप्लीट हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, अगर आपको इस चैप्टर से कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करते हैं कीजिएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद। हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।